नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार देश प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है, लेकिन अब भी राज्य के कई क्षेत्र इन योजनाओं से अछूते हैं। तो कहीं विकास हो रहा है, लेकिन उन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जड़ें धस चुकी हैं। निम्न क्वालिटी की सामग्रियों का इस्तेमाल निर्माण कार्य में किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर से सामने आया है, जहां शाहपुर कोपनार मार्ग में भ्रष्टाचार के आरोप है। दरअसल शाहपुर फोफनार सीमेंट मार्ग में घटिया क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करने पर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उन्होंने सीमेंट सड़क पर डामर की परत चढ़ाने का विरोध किया है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा सरकार सड़क की कमियों को छिपाने के लिए लीपापोती कर रही है। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी का कहना है कि शाहपुर फोफनार सड़क में भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन ये तब की सड़क है जब कांग्रेस की सरकार थी। जो कांग्रेसी इस सड़क की गुणवत्ता का विरोध कर रहे हैं, उन सभी के मकान इसी सड़क के किनारे हैं और भाजपा सरकार उसी घटिया सड़क के सौंदर्यीकरण का काम कर रही है। शाहपुर की जनता को सब्ज बाग दिखा के अच्छे अच्छे बड़े बड़े खूबसूरत सपने दिखाकर और इस तरह के भ्रष्टाचार से युक्त रोड का निर्माण कर रहे हैं। सत्ता संगठन में सब यही लोग बैठे हैं और ठेकेदार भी इन्हीं के लोग हैं, तो उनको ठेकेदारों को डर किस बात का है। मेरी सीएम हेल्पलाइन पर ये डामरीकरण का कार्य चालू हुआ है। मेरी 6 बार की सीएम हेल्पलाइन थी इसके ऊपर कि भाई ये रोड की गुणवत्ताहीन है। तो हमें अधिकारियों द्वारा बताया गया कि भाई हमने जो ठेकेदार था उसकी जमानत को जब्त करके ये रोड पर डामरीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मतलब भ्रष्टाचार में भी दोबारा भ्रष्टाचार का कार्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। बस स्टैंड से लेकर खामनी फाटे तक है, यही खराब बना। इसके बाद की जो रोड है वो अच्छी बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं मैं ये ठेकेदार का फेवर कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ये रोड में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यहाँ से जब रोड बन रहा था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे कांग्रेसी लगभग यहाँ जो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को देखा जो सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, तो उनके मकान उसी रोड पर थे उस समय जब रोड बन रहा था। उसी समय ये गुणात्मक रोड बनवाते तो आज उनको जो यहाँ बैठे हैं तो इनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती यदि ये उस समय खड़े हो जाते तो घटिया निर्माण की जो सामग्री इस्तेमाल की गई थी, उसके बाद जो सड़क में गुणवत्ताहीन सड़क दिखाई दी, अब इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं गणेश कुमार बाविस्कर से। गणेश कुमार, जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया है, हालांकि अब जो कांग्रेस है वो धरने पर बैठ गई, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही कि ये सड़क उन्हीं के सरकार में बनी है। लेकिन एक बार आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, कितनी लंबी ये सड़क थी और कब ये सड़क का निर्माण हुआ था? ये बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में जो सड़क है, ये 14 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसका नाम है शाहपुर फोफनार सड़क। इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर जो है वो कल ही कांग्रेस ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया, भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये सीमेंट की सड़क है जो गुणवत्तापूर्ण नहीं बनी गई है और उसके ऊपर जो है उनकी कमियों को छुपाने के लिए जो है भाजपा सरकार डामर की लिपापोती कर रही है। ठीक है, तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बुरहानपुर से वीरेंद्र तिवारी जी जुड़ गए। वीरेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस एक धरने पर बैठे हुए हैं और आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो सड़क बनी थी यहां पर, ये बड़ी निम्न क्वालिटी की बनी थी, घटिया बनी थी और सीमेंट की सड़क थी, और अब घटिया क्वालिटी का निर्माण कर दिया गया, उसके ऊपर और डामर की सड़क बना दी गई है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेसियों को इस बात पे भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि रोड उनके कार्यकाल में निर्माण हुआ है। रोड बीजेपी ने सैंक्शन किया था, पर जब इसका निर्माण शुरू हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी। नगर परिषद में भी कांग्रेस की बॉडी थी, वहां पर उनके अध्यक्ष बैठे हुए थे, उपाध्यक्ष बैठे हुए थे। उस समय जब रोड का निर्माण शुरू हुआ तो इन लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, आज धरने पर बैठ रहे हैं। मैंने पहले भी गणेश बाविस्कर जी से कहा कि उस समय ये रोड बनते समय घटिया निर्माण हो रहा था, उस समय खड़े हो जाते तो गर्मी में डामर पर उनको बैठना नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जिम्मेदारी वहां पर जो लोग रहते हैं, रहवासी रहते हैं, उनकी रहती है या फिर जो उसमें काम करते हैं, ठेकेदार रहते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने की? मैं वही जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ भाई साहब आपसे कि जब ये रोड का निर्माण बताया जा रहा है कि रोड 18 किलोमीटर की बनी हुई है, लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनी हुई है।
ठेकेदार का कहना है कि ये सब देख भी रहे हैं कि जो शाहपुर का जो पोर्शन 1 किलोमीटर का है हाँ वही खराब बना है। उसका कहना है कि इसके ट्रैफिक के चलते ऊपर का सरफेस उखड़ गया है उसका। हाँ तो सरफेस उखड़ गया है तो अभी रोड तो कंप्लीट हुई नहीं है, रोड का कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनको मिला नहीं है। उनके 2.5 करोड़ रुपए की राशि शासन के पास में अभी भी पड़ी हुई है। क्योंकि यदि इसको ब्लैक लिस्ट अभी कर दिया जाता है तो इसके पुनः टेंडर लगेंगे, इसका काम करने में लगभग 1.5 साल लगेगा। ठीक है, लेकिन आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं जब सड़क बनी थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, आप ये आरोप लगा रहे हैं? सारे इनके सामने, इनका विधायक है, निर्दलीय विधायक को ये लोग सपोर्ट करते हैं। विधायक ने तो आज तक एक भी प्रश्न विधानसभा में नहीं उठाया। नहीं, मैं सीधा सिंपल सवाल कर रहा हूं। जब आपका आरोप क्या है, जब सड़क बनी थी कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, क्या आरोप है आपका? कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब ठीक है प्रवीण, ठीक है प्रवीण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष शाहपुर से। जेसीबी पर माला डाल ठीक के है, उसका स्वागत कर रहे थे लोग। ठीक है प्रवीण जी जुड़े हुए हैं, ये सवाल मैं उन्हीं से कर लेता हूं। प्रवीण जी, वीरेंद्र तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष है बुरहानपुर से। उनका कहना है जो सड़क निर्माण जो कार्य यहां पर हुआ है ये उस वक्त निर्माण हुआ था जब आपकी सरकार थी और अब आप लोग खुद धरने पर बैठ गए। जब रोड का निर्माण चालू हुआ तो इनको शायद ये पता नहीं इनका ध्यान कहाँ रहता है। इसका जो भूमि पूजन है वो तत्कालीन विधायक और तत्कालीन सांसद महोदय ने किया था। उसके पश्चात इस रोड का जब शाहपुर में बनना चालू हुआ तो इसमें निर्माण घटिया हुआ। तो उस घटिया निर्माण की हम लोगों ने 4-5 बार कलेक्ट्रेट में शिकायत की। एक बार में शिकायत की हो इन्होंने तो सबूत दिखा दें आकर। अगर इस रोड की शिकायत 4 बार से ज्यादा नहीं की होगी तो आप अभी इस चैनल के माध्यम से बीजेपी के नेताजी से कहिए क्या वो इस्तीफा दे देंगे। इनकी सरकार थी, इनका विधायक था जो विधायक और अगर मेरा ये ठीक है वीरेंद्र जी, पहले एक बार प्रवीण जी की पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार में इस रोड का घटिया निर्माण हो रहा था तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? चूंकि हम लोग नगर परिषद का इस रोड में कोई संबंध नहीं है, पर चूंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोग कम से कम इस चीज की मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे सीमा क्षेत्र में आता है। इसलिए हम लोगों ने कलेक्टर और एसडीएम महोदय से कम 4 से 5 बार इसकी शिकायत की है। नहीं, लेकिन वीरेंद्र तिवारी जी की ये कहना है कि जब ये सड़क बनी थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और अब आप लोग खुद अभी धरने पर बैठ गए कि ये घटिया निर्माण इसका हुआ था और ये सड़क खराब थी। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोगों ने 4-5 बार शिकायत की, पर शिकायत करने के बाद भी चूंकि ठेकेदार इनका था। ठीक है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि आपके सरकार के समय सड़क का निर्माण हुआ? सड़क का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चालू हुआ था और अभी तक शुरू है। ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए। सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी जुड़ गए जो कि विधायक है बुरहानपुर से। सुरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप निर्दलीय विधायक है लेकिन थोड़ा आपका रुझान कांग्रेस की तरफ देखा जाता है अक्सर, तो लेकिन अभी जो सड़क निर्माण का कार्य यहाँ पर सामने आया है और इस घटिया निर्माण को लेकर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं उन्हीं की सरकार में ये सड़क निर्माण हुआ था। आपका क्या इसमें मत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है ना, निर्माण इतना घटिया हुआ है, खराब हुआ है और उसका ओवरलैप करने के लिए, उसको कवर करने के लिए उस पर डामर रोड बना दे रहा हूँ। मतलब हंसी की बात होगी, सीमेंट रोड पहले बना रहा हूँ, उस पर डामरीकरण कर रहा हूँ। मतलब हंसी की बात है ना, कौन दिमाग देता है उन लोग को? मजाक हो रहा है तो जो बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सड़क का निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था, इससे आप सहमत हैं? अरे नहीं भाई, नहीं, अभी हुआ ना, अभी तो कंप्लीट हुआ, 1 साल पहले तो कंप्लीट हुआ। वीरेंद्र तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि तो आपके कार्यकाल में सड़क का निर्माण हुआ था। भाई साहब, हमारे में विधायक को अरे इनके कार्यकाल में ये तो कहीं, ये तो अभी बना अध्यक्ष भैया। नहीं, मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं इनके कार्यकाल में क्या है, ये तो अभी बना है। मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में बना जो आप कह रहे हैं, ये बात कह रहा हूँ। जो अभी इनकी सरकार में बना है कम्प्लीशन, आप बोलो तो सर्टिफिकेट भिजवा देता हूँ आपके पास। वीरेंद्र तिवारी जी, सर्टिफिकेट भिजवाने के लिए तैयार है आपको? ये भाई साहब, यदि वो रोड का कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, नहीं बनवा दूंगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है उसकी तो अभी तो। अरे भैया, कब कंप्लीट है बता दूंगा मैं आपको। करना है रोड को और उसके 2.5 करोड़ रुपए हमारे बोलने पे रोके हुए हैं। यदि वो ये रोड का घटिया निर्माण, मैं स्वीकार कर रहा हूँ घटिया निर्माण किया है उसने,
और हाँ बस तो घटिया निर्माण है। 3.5 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार में तो बना भैया। शासन ने रोक के रखे हैं, वो निर्माण नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्टेड करके नया निर्माण किया जाएगा उससे। पर चूंकि नगर परिषद हमारी है, हमारी जवाबदारी बनती है, ये रोड तो अरे नगर पंचायत इसके पहले भी इन्हीं की थी, सब इन्हीं की है सर। यहाँ भी सरकार इनकी है, स्टेट में भी इनकी है, सेंटर में भी इनकी है। इन्होंने कितनी बार विधानसभा में क्यों उठाया कि ये निर्माण हुआ है रोड का। सुरेंद्र सिंह जी, आपने कहाँ इसका मुद्दा उठाया कि जो सड़क का निर्माण हुआ घटिया हुआ। विधानसभा में चेक करो, आप विधानसभा में चेक कराओ, क्वेश्चन लगाया हमने तो। ठीक है वीरेंद्र तिवारी जी, वो तो कह रहे हैं कि विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया है, सवाल जवाब उन्होंने किया वहां से, और चाहे कांग्रेस के कांग्रेस के जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में इसका निर्माण हुआ है। वीरेंद्र तिवारी मेरे लेवल का थोड़ी ना, इससे मैं बात करूं भैया। नहीं ओके, जनता देख रही है पूरा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता आपको सुनना चाहती है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ कौन है इस वक्त इसमें ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। सुरेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चल लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रवीण जी, नहीं, वो सही सच बात सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन प्रवीण जी मुझे आप ये बात बताइए, ठीक है, अभी बीजेपी की सरकार है, अभी कहाँ आपने इसकी शिकायत की और अधिकारियों की तरफ से क्या क्या आपको जवाब मिला? अभी परसों के दिन सांकेतिक वहाँ धरना दिया था। हाँ। हम लोगों ने उनको ये कहा कि अगर रोड जो खराब बना है उसको अभी कंप्लीट होना बाकी है, तो उस खराब रोड को छुपाने के लिए ठेकेदार उस पर डामर डाल रहे हैं। मतलब डामर रोड को पहले खोदा गया, फिर डामर रोड के ऊपर सीमेंट रोड बनाया गया, और सीमेंट रोड के ऊपर फिर डामर से लिपापोती हो रही है। मेरा ये कहना है कि पिछले 17-18 वर्षों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर वो रोड अगर गुणवत्ताहीन बन रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग क्या कर रहे थे? चूंकि पीडब्ल्यूडी रोड बना रहा है, उसमें नगर पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। देखिए प्रवीण जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि देखिए अभी वीरेंद्र तिवारी जी भी कह रहे थे कि जब ये सरकार जब ये रोड बन रही थी, भले सरकार की अगर हम जिक्र नहीं करते चलिए, लेकिन वीरेंद्र तिवारी जी कह रहे थे कि जब ये रोड बन रही थी उसी घर के आसपास कांग्रेस नेताओं के घर है, तो कांग्रेस नेताओं ने उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया? आप भी कह रहे हैं कि उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने क्यों नहीं ध्यान दिया? भाई कैसे कोई जो जनप्रतिनिधि है वो पता लगा पाएगा कि सड़क का निर्माण अच्छा हो? ये तो जो वहां पर ठेकेदार होंगे, जो इंजीनियर होंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है ना ये। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे अगर आरोप लगा रही है तो ये ठीक नहीं है। इसकी गुणवत्ता का काम जो है वो ठेकेदार को करना है, और तत्कालीन सरकार जो भी होता है, तत्कालीन जनप्रतिनिधि जो भी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि इसकी मॉनिटरिंग करें। अभी जो डामर डाला जा रहा है वो आधा पौन इंच का डामर डाला जा रहा है। ये जो अभी जो वीरेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो अभी अध्यक्ष प्रतिनिधि है। मेरा उनसे आग्रह है कि आप भले आप उसका निर्माण नहीं कर रहे हैं, पर आप कम से कम उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। वो रोड का निर्माण अभी भी घटिया हो रहा है, उसकी रिपेयरिंग भी घटिया हो रही है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा कश्मकश बना हुआ है कि आखिर, क्योंकि आप दोनों आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। हमारे एक बार जो संवाददाता जुड़े हुए हैं गणेश कुमार भावेस्कर जी बुरहानपुर से, एक बार उनसे फिर हम पूछ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। गणेश कुमार, आपने नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की होगी, वहां के लोगों से भी बातचीत की होगी आपने, आखिर इस सड़क का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? उस वक्त कौन सी सरकार थी? जनता ये सब देख रही है कि भाजपा जो है वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, और कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। जनता ये सब देख रही है, जनता विकास चाहती है, और जनता के बीच में एक मैसेज ये इनका जा रहा है दोनों पार्टियों का कि जब रोड का निर्माण कार्य हो रहा था, इसके पहले सीमेंट रोड का, तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में ये जो रोड है, इसी रोड पर कई कांग्रेसियों के मकान है और कई कांग्रेसियों की दुकानें भी इसी रोड के किनारे पर आज की तारीख में है। लेकिन भाजपा का आरोप है कि जिस वक्त ये रोड बन रहा था उस वक्त कांग्रेस ने किसी प्रकार से कोई मुद्दा नहीं उठाया, और उस समय विरोध में कोई खड़े नहीं हुए, और आज जो है वो डांबर के रोड पर वहां पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि आज वर्तमान में जो है भाजपा की सरकार है, और जब ठेकेदार इस प्रकार से जब काम कर रहा है और सीमेंट रोड पर जो है वो लिपापोती करके वहां की कमियां छुपा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और जो ठेकेदार है वो ठेकेदार टर्मिनेट हो गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की सत्ता है, प्रदेश में सत्ता है, जिले में सत्ता है, शाहपुर में भी भाजपा की नगर परिषद है। तो भाजपा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। भाजपा अगर चाहे तो उस ठेकेदार के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकती है, उससे काम करवा सकती है। जनता सब देख रही है, कहीं ना कहीं ये एक आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, और कहीं ना कहीं एक वोटों की राजनीति को लेकर दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा कर रही है।
ठीक है, अभी तक इसकी शिकायत वहां के रहवासियों ने कहीं की है इस घटिया निर्माण सड़क को लेकर किसी अधिकारियों के पास, और अधिकारी वहां पर आए तो होंगे, इसकी जांच पड़ताल करें, उनका क्या कुछ कहना है? जी, कांग्रेसियों का तो कहना है कि इन्होंने कुल 12 बार शिकायत की है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर जो है किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की शिकायत में भी कितना दम है। इधर भाजपा कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार हमारी कार्रवाई जारी है, हम ब्लैक लिस्टेड करने की हमारी कार्रवाई जारी है। लेकिन जो हम वर्तमान में देख रहे हैं तो वहां पर फिलहाल अभी डामर की लेयर चढ़ाई जा रही है, साइड पटरियां जो है वो अधूरे में पड़ी हुई है, डिवाइडर जो बनना था वो डिवाइडर का भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अभी की गुणवत्ता की अगर बात करें, जो डामर उसके ऊपर चढ़ाई जा रही है, पहले तो क्या ऐसा होता है या ऐसा इस तरह से सड़क बनती है, अगर सीमेंट की सड़क है उसके ऊपर डामर की सड़क बन सकती है? और जो अभी डामरीकरण हो रहा है वो कितना गुणवत्ता युक्त हो रहा है, या आपने जरूर इसका निरीक्षण किया होगा, कैसा लगता है वहां पर देखने से, या रहवासियों से आपने पूछा होगा? कि डामर की लेयर जो है उतनी गुणवत्तापूर्वक तो नहीं चढ़ाई जा रही है। लेकिन भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने जो बताया कि डामर की लेयर इसलिए चढ़ाई जा रही है कि जो सीमेंट सड़क थी, जो कांग्रेस के कार्यकाल में सीमेंट सड़क बनी हुई थी, वो घटिया निर्माण के कारण धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ आ रही थी। इसलिए भाजपा की जो परिषद बनी हुई है अभी 7-8 महीने हुए परिषद बनने को, तो ठीक है वीरेंद्र तिवारी जी, लेकिन ठीक है, अगर अभी आप लोग अभी डामरीकरण कर रहे हैं उस सीमेंट की सड़क के ऊपर, जो आपका आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में इसकी सीमेंट की सड़क बनी थी, लेकिन अगर डामरीकरण अभी हो रहा है तो गुणवत्ता युक्त क्यों नहीं हो रहा है, गुणवत्ताहीन क्यों हो रहा है? जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो इस डामरीकरण में नहीं दिखाई दे रही, आखिर ऐसा क्यों? भाई साहब, मैं स्वीकार कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, कि घटिया निर्माण हुआ था। लेकिन हमने जब ठेकेदार को बैठाया, ठेकेदार बिल्कुल भी काम करने के मूड में नहीं है। अधिकारियों से लगातार हमारी बात हुई, कलेक्टर से हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में हमने सारी बातें डाली। लेकिन चूंकि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, उस पर कार्रवाई कर दी गई है, तो हम लोग चाहते थे कि फौरी जो राहत जनता को दी जाए, उस घटिया निर्माण को ढक जाए, वहां से जो धूल उड़ती थी जिससे जनता को लगातार परेशानी हो रही थी धूल उड़ने से, तो हम लोगों ने उसकी इस बात को स्वीकार किया कि वो एक डामर की उस पर लेयर लगा दे। तो उसने वो डामर की लेयर लगा दिए। हम तो खुद चाहते हैं कि वो टर्मिनेट हो जाए, तो नया टेंडर लगने में 1 साल लगेगा। जब तक ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम लोग काम करके देंगे उसका। वीरेंद्र तिवारी जी, मेरा मानना है कि अगर कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो वह गुणवत्ता के साथ क्यों नहीं हो रहा? अगर जैसा आपका आरोप है कि जब सीमेंट का निर्माण हुआ, जब सीमेंट सड़क का निर्माण हुआ, उस वक्त गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, अभी भी आरोप लग रहे हैं डामरीकरण हुआ तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। अगर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी निर्माण हो रहा है, गुणवत्ता के साथ होगा तो समस्या नहीं होगी। अभी कुछ समय बाद फिर इसकी गिट्टी निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर ये टायरों में चुभनी शुरू हो जाएगी, इससे एक्सीडेंट हो जाए, लोग गिर जाएंगे, चोटें लग सकती हैं। मैं छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ और इसका जो अधिकारी लेवल पर जो नियमानुसार है वही कार्रवाई होगी उस पर। हाँ। और यदि वो लेकिन अभी आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी वो जो डामरीकरण हुआ है गुणवत्ता के साथ नहीं हुआ है? हमने उसको स्वीकार, फौरी राहत हमने जनता को देने के लिए उसकी इस बात को स्वीकार करके बनाया और उसका 2.5 करोड़ रुपया पीडब्ल्यू विभाग ने। लेकिन गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण नहीं हुआ, ये स्वीकार करते हैं? उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। देखिए वीरेंद्र तिवारी जो स्वीकार कर रहे हैं कि जो डामरीकरण अभी हुआ वो भी गुणवत्ता के साथ नहीं हुआ, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो सीमेंट की सड़क बनी थी वो आपकी सरकार में बनी थी। तो जनता देख रही है, ऐसा क्यों? चाहे आपके कार्यकाल में अगर सीमेंट की सड़क बनी तो गुणवत्ताहीन क्यों बनी? अभी अगर डामरीकरण हो रहा है तो गुणवत्ताहीन क्यों बन रही है? आखिर जनता पिस रही है ना आप लोग के चूहे बिल्ली के खेल में। बिल्कुल, जिसकी भी सरकार हो, गुणवत्ता के साथ उसका निर्माण होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर सीमेंट रोड, हमारे कार्यकाल में सीमेंट रोड गुणवत्ताहीन हुआ बना था, तो तत्काल उस ठेकेदार पे कार्रवाई होना चाहिए और उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। ये ठेकेदार को बचा के वीरेंद्र तिवारी जी तो कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट कर दिया उनको। नहीं, ये तो बचा रहे हैं ना, ये डामर उसी से डलवा रहे हैं, बचाने का काम ज्यादा, उसका पेमेंट बाकी। ये बोल रहे 2.5 करोड़ रुपए रोक के रखा है। मैं आपको पीडब्ल्यूडी, आप बोले तो उसको लाइन पर लेता हूँ, पीडब्ल्यूडी के ई को आप उससे बात कर लीजिए कि उसको ब्लैक लिस्टेड किया है। मेरा ये कहना है कि उसको बचाया क्यों जा रहा है, उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए और ये काम उससे करवाइए मत। अरे जब बोल दिया ब्लैक लिस्टेड कर दिया तो बचाया कहाँ रहे हैं? बोल तो दिया, प्रवीण जी कह तो रहे हैं कि तिवारी जी उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। उसको ब्लैक लिस्टेड किया, फिर ये नए ठेकेदार से काम करवा रहे हैं, ये भी तो गुणवत्ताहीन है। सवाल यही तो है ना मेरा, आप दोनों से सवाल है, आप दोनों जनप्रतिनिधि सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? चाहे किसी की भी सरकार हो, दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रही है, किसी की भी सरकार हो, अगर डामरीकरण हो रहा है या सीमेंट की सड़क बन रही है लेकिन गुणवत्ताहीन बन रही है, आखिर ऐसा क्यों ऐसा होता है कि जो भी सरकार होती है जनता को उसमें राहत नहीं मिलती है? दोनों से सवाल, इसका जवाब दीजिएगा आप दोनों। पहले प्रवीण जी आप जवाब दीजिए। आप देखिए,
रोड जो होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, वो ठेकेदार करता है। हाँ। ये इनको जानकारी की कमी है। मैं आपको सबूतों के साथ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको सबूतों के साथ कहता हूँ कि जब सीमेंट रोड गुणवत्ताहीन बन रहा था उस समय हम लोगों ने कम से कम 10 बार शिकायत की, कम से कम 10 बार। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और अगर ये चाहेंगे तो मैं ठीक आज ही है, इनके तो आप ऑफिस भी में मान हम रहे हैं लोगों कि ने आपके जब- कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो गुणवत्ताहीन सड़क बन रही थी सीमेंट की, आपने उसको लेकर शिकायत की थी, आप मान रहे हैं? जी हाँ। ठीक है। जी। और तिवारी जी भी मान रहे हैं कि इनके कार्यकाल में जब डामरीकरण हुआ तो गुणवत्ताहीन हुआ है। तो आखिर क्यों, क्या आपकी सरकार आप ही की बात नहीं सुनती है? तिवारी जी, आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है? भाई साहब, किसी को ब्लैक लिस्ट से ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता। नहीं, मैं सड़क निर्माण की बात कर रहा हूं। ठीक है, ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको, लेकिन अभी जो डामरीकरण हो रहा था वो गुणवत्ता युक्त क्यों नहीं हो रहा है? सुनिए, तो कांग्रेस की आपस की लड़ाई है। इनके कोई अध्यक्ष हैं, वो इनकी परिषद को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए बार बार जाके वो धरने पे इनको गुमराह करके बैठ जाते हैं। उनके घर के सामने इन्होंने डिवाइडर बनवा दिए बड़े बड़े। वो चाहते तो रोड का काम रुकवा देते, वो उन्होंने ना काम रुकवाया, ना उसकी कोई शिकायत करी। उनके घरों के सामने डाउन करवा लिया, किसी कांग्रेसी ने उसके सामने अब वीरेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस अगर कोई काम रुकवाएगी फिर आप कहेंगे कि आप विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई गुणवत्ताहीन अगर काम हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठेकेदार की जिम्मेदारी, इंजीनियर की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। मॉनिटरिंग कोई चीज होती है ना, निरीक्षण भी तो कोई चीज होती है। अगर कोई सड़क निर्माण होता है तो उसके बाद चेक किया जाता है, इंजीनियर बकायदा चेक करता है, वो अपनी रिपोर्ट भेजता है कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, जो पैसे सैंक्शन किए गए उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या ये कांग्रेस बीजेपी का काम है क्या चेक करना? ठीक है, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर किसकी जिम्मेदारी होती है? मेरा ये कहना है कि पूर्व में अगर गुणवत्ताहीन रोड बना है, उनको ये याद है, पर अभी ठीक है, एक एक करके जो- वीरेंद्र तिवारी जी आप थोड़ा रुक जाइए। प्रवीण जी बात कीजिए अपने आप। मेरा ये कहना है कि गुणवत्ताहीन सीमेंट रोड अगर बना था तो हम लोगों ने उसकी तत्कालीन समय में हम लोगों ने शिकायत की थी। हाँ। पर अभी जो वर्तमान में डामर का रोड उसमें पतली लहर चढ़ाई जा रही है, वो बहुत ही घटिया और गुणवत्ताहीन है। ठीक है, एक ही बारिश वीरेंद्र तिवारी जी में इस ऊपर पर जाएगी। क्या कार्रवाई होगी ये बता दीजिए। अभी हम ये आपकी चाहते सरकार है, हैं। अभी आपकी सरकार है। भाई साहब, ये लोग उसको गुमराह कर रहे हैं इस बातों को। यदि पतली लेयर चढ़ाई भी जा रही है भाई साहब, तो वो उसका सरफेस निकला हुआ है रोड का, मान लिया उन्होंने। सीमेंट का बेस है। थोड़ी राहत देने के लिए उस पे ये हम लोगों ने नहीं, करवाया है। थोड़ी राहत क्या होता है? अच्छा काम नहीं हो सकता क्या? नहीं, उसमें तो- लेयर ऐसी चढ़ाई जाए ताकि उसकी गिट्टी नहीं निकले, ताकि एक्सीडेंट, क्योंकि कुछ समय बाद अगर गिट्टी निकल जाएगी भाई साहब, तो लोग बात- इसमें बात स्लिप हो कीजिए। जाएंगे उस गाड़ी से। मैं पूरी बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लैक लिस्ट से ज्यादा तो कोई कार्रवाई करी नहीं जा सकती। ब्लैक लिस्ट की ठीक है, आपने कर दिया। मैं अब निर्माण की बात कर रहा हूं। अभी जो काम हुआ, क्या इससे सड़क का निर्माण अच्छे से करवाया जाएगा? जो ये घटिया निर्माण हो रहा है इस पर एक अच्छी लेयर फिर से चढ़ाई जाएगी डामर की? वो निर्माण घटिया करेगा जब भी तो ब्लैक लिस्ट करेंगे ना उसको। अभी हमारे कांग्रेस की में से प्रवीण भाई बता रहे हैं कि 1.5 साल में हमने शिकायत की थी, तो इनकी सरकार थी, उसी समय ब्लैक लिस्ट कर देते तो नए टेंडर डाल के नया रोड बन चलिए जाता। ठीक है, वो और आप दोनों एक हमारी दूसरे पर आरोप जिम्मेदारी लगाते है- रहेंगे, लेकिन जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। समय मेरे पास कम है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो कुछ बातें करनी है हमारे संवाददाता गणेश कुमार से, लेकिन आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही लड़ते रहिए और जनता ऐसी परेशान होती रहेगी। बस एक दूसरे पर आप आरोप लगाते रहिए कि इनकी सरकार में कार्यकाल में ऐसा हुआ, इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ, लेकिन निर्माण हमेशा घटिया ही देखने को मिलेगा यहाँ पर जनता को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों महानुभाव का, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश कुमार, जिस तरह से हमने देखा अभी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन जनता यहां पर पिस रही है, जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन क्या जब अब यह मामला संज्ञान में आया है, अधिकारियों के, सरकार के, स्वदेश न्यूज भी इस मामले को उठा रहा है, इस पर कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कि जो घटिया निर्माण हुआ यह दुरुस्त हो पाएगा? देखिए कि जनता जो है वो जनता परेशान हो रही है। इन दोनों के राजनीतिक विवाद में जो है कोई विकास नहीं हो रहा है। पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये मायने नहीं रखता, लेकिन वर्तमान सरकार क्या करेगी ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। जनता को अपेक्षा है कि अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार उस रोड को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उस रोड को बनाए, रोड की साइड पट्टियां बनाए। उस रोड कोई पर अधिकारी ये आया अभी डामर- निरीक्षण करने अभी तक तो कोई अधिकारी वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है। चलिए ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये खबर स्वदेश न्यूज में दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन के कान खड़े होंगे और जो गुणवत्ताहीन यहां पर निर्माण हो रहा है उसको दुरुस्त किया जाएगा, और जिसकी जिम्मेदारी थी अच्छा काम करने की, जिसने लापरवाही बरती, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।
तो जनता को ऐसा लगता है, जो भी हमने डिबेट सुनी दोनों कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच में जो आपसी बहस भी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि सरकार किसी की भी हो लेकिन जनता की समस्या जस की तस बनी रहेगी। क्योंकि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में सीमेंट सड़क का निर्माण हुआ, वो भी गुणवत्ताहीन हुआ, और बीजेपी को आरोप लगा रहे थे, बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे कि अभी जो डामरीकरण हो रहा है वो भी गुणवत्ताहीन हो रहा है। लेकिन इससे पिस कौन रही है? इससे जनता पिस रही है। इसलिए स्वदेश न्यूज इस जिम्मेदारी को हमेशा उठाता है कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको उठाकर हम सामने रखें और शासन प्रशासन को जगाए, ताकि जनता का यहाँ पर नुकसान हो रहा है और जो उसको समस्या हो रही है वो दुरुस्त हो सके। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले पेश।